ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लगभग बातचीत अब पूरी हो चुकी है और अब केवल इस डील पर ऑफिशियल मुहर लगनी ही बाकी है। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी 1 जून से नई दिल्ली में 4 दिनों तक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत की ओर से इस डील में नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन करेंगे। वहीं अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच करने वाले हैं। भारत वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में कई अहम विषयों पर बातचीत होगी और इनमें प्रमुख रूप से मार्केट एक्सेस यानी बाजार की पहुंच, गैर शुल्क बाधाएं, नॉन टैरिफ मेजर्स, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, निवेश प्रोत्साहन, आर्थिक सुरक्षा सहयोग, सप्लाई चेन से जुड़ी रणनीतिक साझेदारी, ये बिंदु शामिल हैं। दोनों देश पहले चरण के अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के साथ साथ दीर्घकालिक व्यापक व्यापार समझौते के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचे पर भी चर्चा करने वाले हैं। भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी 2026 को एक संयुक्त बयान जारी कर अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा तय की और इसके तहत दोनों देशों ने चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक बाधाएं कम करने और टैरिफ में राहत देने पर सहमति जताई। समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए शुल्कों में कटौती करने का आश्वासन दिया। अमेरिका ने पहले भारत से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 50% तक शुल्क लगाया, जिसे घटाकर 18% करने की बात कही गई और इसके अलावा रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 25% अतिरिक्त शुल्क को भी हटाने और शेष शुल्क को 18% तक सीमित करने का प्रस्ताव था। अमेरिका की घरेलू राजनीति और टैरिफ नीति में बदलाव के कारण वार्ताओं की दिशा प्रभावित हुई। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को चुनौती देने वाले मामले में फैसला सुनाया। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने 24 फरवरी से सभी देशों पर 150 दिनों के लिए 10% समान शुल्क लागू करने की घोषणा कर दी और इस फैसले के बाद फरवरी में प्रस्तावित भारत अमेरिका वार्ता टल गई। ट्रेड डील पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अप्रैल 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वॉशिंगटन की यात्रा की और इस बात को आगे बढ़ाया। भारत ने व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी औद्योगिकों और उत्पादों और कई कृषि वस्तुओं पर शुल्क घटाने या खत्म करने का प्रस्ताव रखा, जिनमें डिस्टिलर्स, ड्राइड ग्रेन्स, रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स शामिल हैं। इसके बदले भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से लगभग $500 अरब मूल्य के उत्पाद खरीदने की इच्छा जताई, जिनमें ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान कलपुर्जे, बहुमूल्य धातुएं, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोकिंग कॉल शामिल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्रस्ताव दोनों देशों के बीच रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई दे सकता है। अमेरिका वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर सामने आया। भारत का अमेरिका को निर्यात बढ़कर 87.3 अरब डॉलर पहुंच गया। अमेरिका से आयात लगभग 16% बढ़कर 52.9 अरब डॉलर रहा। भारत का व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस घटकर 34.4 अरब डॉलर रह गया, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 40.89 अरब डॉलर था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका के सभी देशों पर समान 10% शुल्क लागू किए जाने के बाद वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा का नया माहौल बना। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों अपने अपने हितों के हिसाब से समझौते की शर्तों में बदलाव कर सकते हैं।